मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जिस चीज़ की उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। कल रात इज़राइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इज़राइल ने रात 2:30 बजे ईरान पर हमला किया। तकरीबन 25 दिनों से यह ख़यास किया जा रहा था कि इज़राइल ईरान पर कोई छोटा मोटा हमला करके अपनी आवाम को खुश कर देगा। ठीक ऐसे ही हुआ। मज़े की बात यह है कि इज़राइल हमला करेगा, यह ख़बर अफ़शां हो गई थी। कहा जा रहा है कि इस खबर को सिर्फ अमेरिका जानता था। अमेरिका से यह खबर कैसे अफ़शां हुई, इसकी तहक़ीक़ भी चल रही है। या यूँ कहिए कि इज़राइल ने ही यह खबर ईरान तक पहुंचाई थी कि छोटा मोटा हमला करूँगा, जिससे 1 अक्टूबर को ईरान के हमले का बदला हो जाएगा और इज़राइली आवाम को यह तसल्ली भी हो जाएगी कि इसराइल ने जवाब दे दिया है। अब इस हमले से इसराइल की पोल खुल गई। क्या क्या कहा गया था? इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट ने कहा कि हम ईरान से ऐसा बदला लेंगे कि दुनिया देखेगी। वैसे दुनिया देख भी रही है और हंस भी रही है। जैसी हमले की खबर पहुंची तो सारे मीडिया और वो मीडिया वाले जो गाज़ा के बच्चों का कत्लेआम होते हुए देखकर भी इसराइल की तारीफ़ करने वाले मीडिया वालों का खुशी का ठिकाना ना रहा। अपने चैनल्स में धमाके के तेज़दार न्यूज़ बनाकर पेश किए गए कि ईरान बर्बाद हो गया, ईरान तबाह हो गया, ईरान इज़राइल के सामने घुटने टेक दिया वगैरह वगैरह। हमलों के बाद सुबह ईरान से न्यूज़ आई कि हमला कहाँ हुआ है। ईरान के लोग भी हंस रहे थे और दुनिया भी हंस रही थी। ऐसे ही बेवकूफ़ बनाना था तो इतने बड़े बड़े दावे क्यों किए गए थे? चंद दिन पहले ही इसराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा था कि हम कि ईरान के एटमी प्लांट पर हमला कर देंगे, या हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। इसराइल ने जितने मिसाइल ईरान पर दागे थे, उसमें आधे से ज़्यादा मिसाइल को ईरान ने हवा में ही मार रहा है। दूसरी खबर यह है कि कल लेबनान से यह खबर आ रही थी कि हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली फ़ौजियों को मार दिया है, और गाज़ा से यह खबर आई कि वहाँ इसराइल के 3 फ़ौजी मारे गए। फिर शाम होते होते लिबनान से एक और ख़बर आई कि लिबनान में इसराइल के 5 फ़ौजी मारे गए। इन सब के दरमियान एक और ख़बर आई कि इसराइल के 3 या 4 मरकबा टैंक उड़ा दिए गए। सामईन, इसराइल शायद यह सोचकर लिबनान में घुसने की कोशिश कर रहा था कि वह आसानी से हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देगा, लेकिन इजरायली फ़ौजियों को लिबनान के अंदर घुसना लोहे के चने चबाने के बराबर हो गया है। वैसे दोस्तों, इसराइल कभी भी आमने सामने की जंग नहीं लड़ता। पहले वो हवा से बमबारी करता है, मासूम लोगों को कत्ल करता है और तमाम इमारतों को तबाह कर देता है। जैसे जैसे ऊपर से हवाई हमला होता है, वैसे ही इसराइली फ़ौजी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अब यह खबर आ रही है कि हालांकि उस खबर की कोई तस्दीक नहीं हुई, इसराइल 8 या 10 दिनों में लिबनान के अंदर घुसने का प्लान बंद करके वापस जाने का सोच रहा है। और ये खबर आप लोग जानते हैं कि इसराइल के कई फ़ौजी गाज़ा में जंग लड़ना नहीं चाहते, वो वापस इसराइल जाना चाहते हैं।
4 या 5 दिनों से हिजबुल्लाह लगातार इसराइल पर हमला कर रहा है। इसराइल में लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि जैसे ही बैरून मुल्क से कोई रॉकेट हमला होता है तो उसी वक्त इसराइल में सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। सायरन की आवाज़ सुनते ही तमाम लोग जैसे रहते हैं उसी हालत में बॉम्ब शेल्टर्स में घुस जाते हैं। दरअसल इसराइल हिजबुल्लाह से डरा हुआ है। हिजबुल्लाह को आसानी से शिकस्त देने का इसराइल का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल मिडल ईस्ट से अपना बोरिया बिस्तर बांधने वाला है और अब इसराइल ऐसी चाल चल रहा है कि लिबनान में ही आपस में लोगों को लड़वाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह इससे पहले भी कर चुका है। सामाइन, अमेरिका पहले इसराइल से कहा था कि वो ईरान पर हमला ना करे, क्योंकि अमेरिका जानता था कि अगर जंग तवील हुई तो तीसरी आलमी जंग हो जाएगी। उधर ईरान को भी समझाकर इसराइल से हमला करवाकर अमेरिकन और इजराइली लोगों को ये बताने की कोशिश किया है कि इसराइल ने ईरान का बदला ले लिया, हमला कर दिया है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।